हेलो दोस्तों, यूएस सेनेट में एक नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है एक्सक्लूसिव सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2025। इस बिल का मेन फोकस है डुअल सिटीजनशिप को खत्म करना। जिन अमेरिकन के पास यूएस का पासपोर्ट प्लस किसी अदर कंट्री का भी पासपोर्ट है तो अब उन्हें चूज करना पड़ेगा सिर्फ एक सिटीजनशिप, मतलब कि वो एक कंट्री का पासपोर्ट रख सकते हैं, या तो यूएस का रखें या फिर किसी दूसरी कंट्री का। एक्चुअली क्या है ना, अभी भी यूएस में डुअल सिटीजनशिप लीगल है, तो हर कंट्री के अलग अलग रूल्स होते हैं। कई लोगों के पास अमेरिका की सिटीजनशिप भी होती है और कनाडा की भी होती है, कई लोगों के पास अमेरिका की भी होती है, यूके की भी होती है। ठीक है, तो ये क्यों होती है? क्योंकि ये कंट्रीज अलो करती हैं। अभी तक तो अमेरिका भी अलो कर रहा है, कनाडा भी अलो करता है, यूके भी अलो करता है, बट अगर मैं बात करूं इंडिया अलो नहीं करता डुअल सिटीजनशिप के लिए। तो जो इंडियंस अमेरिकन सिटीजन बन गए हैं उनको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ती है जब वो यहाँ पर अमेरिकन सिटीजन बन जाते हैं। हाँ, वो ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओसीआई कार्ड में आपको इंडिया का पासपोर्ट नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये जो डुअल सिटीजनशिप को बंद करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अमेरिकन जो हैं वो सिर्फ यूएस के लिए लॉयल रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ आपको, ताकि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोई इंडियन है, ठीक है, वो यूएस आता है, यूएस आकर अमेरिका की सिटीजनशिप ले लेता है, तो इंडिया तो डुअल सिटीजनशिप के लिए अलो नहीं करता। इट मीन्स उसको इंडिया की सिटीजनशिप तो ऑब्वियसली बात है छोड़नी पड़ेगी जब वो यहाँ पर अमेरिकन सिटीजनशिप लेता है, राइट। बट कई लोग क्या करते हैं, अपना इंडियन पासपोर्ट भी रखते हैं, मतलब कि वो रिनाउंस नहीं करते जब यहाँ पर अमेरिका की सिटीजनशिप लेते हैं कि हाँ, हम इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो छोड़ रहे हैं। तो अब इससे होगा क्या, पर्सन के पास दो पासपोर्ट हो गए, इंडिया का भी हो गया और यूएस का भी हो गया। अब मान लो वो पर्सन यहां से अमेरिका से वीजा लेकर नेपाल चला जाता है, तो नेपाल के बाद वो इंडियन पासपोर्ट का यूज करके कहीं पर भी जा सकता है और कोई भी एक्शन कर सकता है, तो इससे मिसयूज भी हो सकता है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिस चीज को अवॉइड करने के लिए अमेरिका ने ये एक बिल इंट्रोड्यूस किया है ड्यूल सिटीजनशिप को बैन करने का। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस बिल के अकॉर्डिंग अगर किसी अमेरिकन के पास यूएस प्लस अदर फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप है तो 1 साल के अंदर उसे एक कंट्री की सिटीजनशिप को चूज करना होगा। तो इस बिल के अकॉर्डिंग अगर फ्यूचर में आप फॉरेन सिटीजनशिप लेते हैं तो ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजनशिप आप लूज कर देंगे। तो दोस्तों, अभी तो ये बिल पास नहीं हुआ है, बट अगर ये बिल पास हो गया तो इससे मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट्स अफेक्ट होंगे। तो आपको पता ही है कि अभी तो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको पास होने में भी टाइम लगेगा, बहुत सारे कोर्ट चैलेंजेस भी आएंगे। तो दोस्तों, आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में कि ड्यूल सिटीजनशिप बैन होनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बाय।